नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। टीएमसी पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा होकर के भी हिस्सा नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी में क्यों फूट पड़ रही है, दोनों का गठबंधन क्यों टूट रहा है, आज इसी विषय में बात करेंगे दोस्तों। और बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए भी फंड्स नहीं है और इनके ही नेता ने यह खुलासा कर दिया है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई जिसमें अब राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच में फूट और विवाद पैदा हो रही है, गठबंधन टूट रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इंडी अलायंस में सारे विरोधी, सारे विपक्षी एक मंच पे खड़े होकर के एक दूसरे को मदद करने के लिए हाथ से हाथ मिलाया, लेकिन एक मंच पे ही सिर्फ जब अपने अपने स्टेट में सारे लोग गए तो सारे लोगों ने एक दूसरे पे कटाक्ष और एक दूसरे पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब लोकसभा चुनाव का डेट ऐलान हुआ, उसके बाद से टीएमसी ने यह ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम तो नहीं कांग्रेस पार्टी के साथ है। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सीएम, उन्होंने यह स्टेटमेंट जारी किया था कि लोकसभा चुनाव प्रचार करने के लिए हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। और इंडी अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी, ममता बनर्जी की इस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस और टीएमसी में पश्चिम बंगाल में फूट आ गई, विवाद पैदा हो गया। खुद ममता बनर्जी यह स्टेटमेंट देकर के फंस गई कि हम लोकसभा चुनाव का प्रचार या लोकसभा चुनाव की सीट को लेकर के टीएमसी कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। अब मामला क्या हुआ सामने? मामला यह हुआ कि पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी एक्टिव हो चुके हैं। वही अभिषेक बनर्जी जो कि चुनावी कैंपेन के लिए जा रहे थे, तो इलेक्शन कमीशन के कुछ पुलिस फोर्स ने उनके हेलीकॉप्टर की जांच करी थी कि इसमें पैसा और फंड्स तो नहीं है। पार्टी में होता है उलझोल, इधर से उधर पैसा करते हैं लोग, इसको लेकर के शक था, कहीं से टिप मिली थी, तो इसको लेकर के जांच भी हुई। हालांकि कुछ ऐसा बड़ा मामला नहीं आया सामने, लेकिन अब सुबह सुबह ही 6 बजे अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी के आवास पे अभिषेक बनर्जी उनसे मुलाकात करने की कोशिश करी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सुबह सुबह राहुल गांधी से मिलने आप सीएम आवास पहुंचे हैं और वो भी 6 बजे, तो क्या राहुल गांधी आपके लिए इंतजार में बैठे हैं? हो सकता है वो सोए हुए होंगे या हो सकता है वो अपने काम में व्यस्त होंगे। खबरें यह आ रही हैं कि अभिषेक बनर्जी से राहुल गांधी ने मुलाकात नहीं करी सुबह के 6 बजे। और दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर सुबह के 6 बजे दिल्ली क्यों पहुंचे अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे, राहुल गांधी के आवास पे मिलने के लिए? स्वाभाविक है आपके मन में सवाल आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी जो है वो कांग्रेस से गठबंधन करने को इच्छुक है। क्यों इच्छुक है, यह सब धीरे धीरे आपको खुलासा हो जाएगा। यहां पर अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि इंडी अलायंस के हम सच्चे समर्थक हैं बंगाल में। अगर मैं गंभीर नहीं होता तो मैं 6 बजे क्यों आता? यानी टीएमसी कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती है पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर के। दोस्तों, यह बात तो साफ क्लियर हो जाता है कि टीएमसी को, ममता बनर्जी को, टीएमसी नेता को, अभिषेक बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि हम पश्चिम बंगाल में हार रहे हैं। मोदी और शाह की लहर, बीजेपी की लहर चारों तरफ दौड़ रही है। आखिर क्या ऐसी वजह पड़ गई कि सुबह 6 बजे ही जाना पड़ा अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस से मिलने के लिए, गठबंधन करने के लिए, कि लोकसभा चुनाव के लिए आप तैयार हो जाइए, हम आपके साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरीके से इच्छुक हैं। लेकिन राहुल गांधी का सुबह 6 बजे अभिषेक बनर्जी से ना मिलना यह दर्शाता है कि कांग्रेस नहीं चाहती है टीएमसी से गठबंधन करना लोकसभा चुनाव को लेकर के, प्रचार प्रसार को लेकर के, लोकसभा सीट को लेकर के पश्चिम बंगाल में।
मतलब अपनी हिम्मत हार चुकी है टीएमसी बंगाल में। अब इनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस के ही नेता कुछ दिन पहले अधीर रंजन चौधरी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, यह बात कही थी कि टीएमसी को वोट देने से अच्छा है कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। इसके बाद बहुत तरह के विवाद पैदा हुए थे, बहुत तरह की बात सामने आई थी। अभिषेक बनर्जी ने इस पे भी प्रतिक्रिया दिया और कहा कि हमने 1 महीने तक इस मुद्दे पे चुप रहा, कुछ नहीं बोला अभिषेक बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद से। मतलब कि खुद ममता बनर्जी ये कहती हैं इंडी अलायंस के गठबंधन से बाहर आने के बाद जब पश्चिम बंगाल पहुंचती हैं तो ये कहती हैं कि हम एक मंच पे तो साथ हैं, लेकिन कभी भी टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। और इसीलिए अभी अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब आप कितना भी सुबह जाइए 6 बजे या 5 बजे राहुल गांधी के आवास पे मिलने टीएमसी की तरफ से, ये तो गठबंधन नहीं दिख रहा है कि सार्थक माना जा रहा और ये अटल होगा और आगे चलेगा। अब देखिए कांग्रेस पार्टी पे एक अलग से अपने से तूफान आ रखा है, एक बड़ी मुसीबत आ रखी है। और ये मुसीबत क्या है? लोकसभा चुनाव की तैयारी है और ऐसे हालात में जब कांग्रेस कंगाल हो जाए, कांग्रेस पार्टी के पास फंड ना हो, अपने लोकसभा सीट से जिनको टिकट दिया उस उम्मीदवार को आप फंड ना दीजिए, तो ऐसे हालात में कौन आपके लिए चुनाव लड़ेगा अपना पैसा पॉकेट से लगा करके। अब एक मामला सामने आया दोस्तों, ओडिशा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है और पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास फंड नहीं है प्रचार करने के लिए। सुचारिता मोहंती पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना टिकट पार्टी को वापस दे दिया है, कांग्रेस पार्टी को वापस दे दिया है और कहा है कि बहुत शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव प्रचार करने के लिए भी फंड्स नहीं है, इसलिए मैंने टिकट वापस कर दिया। दोस्तों अंदर की बात भी मैं आपको बता रहा हूं। यह तो एक मुद्दा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार को लोकसभा सीट पे जिनको टिकट दिया उसको फंड्स नहीं दे रही है प्रचार प्रसार कर लिए। ये एक मामला तो आप समझ सकते हैं कि सुचारिता मोहंती ने टिकट वापस कर दिया और कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप भी लगा दिए। दूसरा मामला यह हो सकता है कि सुचारिता मोहंती पुरी में कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी, लेकिन वह अब पीछे हट गई हैं। एक तो सुचारिता मोहंती ने पैसे का हवाला दिया कि कांग्रेस पार्टी ने फंड्स नहीं दिए इसलिए मैं टिकट पार्टी को वापस कर दिया हमने। दूसरा मामला यह हो सकता है कि जो सुचारिता मोहंती टिकट वापस करती हैं तो इनके खिलाफ जो मैदान में है बीजेपी के नेता संबित पात्रा, उनसे ये डर चुकी हैं क्योंकि चारों तरफ मोदी का लहर है। इन्होंने ये भी दुख जताया कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां पे ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जहां पे जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। ये भी एक मामला सामने आ गया। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस की किस तरीके से हालात हो रखी है। चुनावी रिजल्ट से पहले ही टिकट लोग वापस कर रहे हैं, फंड्स को लेकर के नाराजगी है। कुछ नेता तो अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर के पूरा मामला था। तो इससे आप समझ लीजिए कि 4 जून से पहले ही बवाल हो रखा है और कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम तो जीत रहे हैं। किस एंगल से आप जीत रहे हैं? बेइज्जती बदनामी तो चारों तरफ हो रही है और ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता हैं उनका मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।